नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी और बहुत ही बड़ी अपडेट की सब कह रहे हैं कि आचार संहिता के बीच ये भर्ती होगी, मगर इस भर्ती के पूरे आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि ये भर्ती होगी भी या नहीं होगी। सबसे पहली चीज ये है कि भर्ती होगी भी या नहीं होगी, और होगी तो ये भर्ती कब कंप्लीट होगी ये भी अपन देखेंगे कि विभाग का जो नोटिस आया है तो ये विभागीय नोटिस में कितनी सच्चाई है। लोग कह रहे हैं कि सर भर्ती प्रक्रिया तो शुरू होगी, तो होगी या नहीं होगी, ये सच है या झूठ है। और चुनाव आयोग के आर्टिकल जो 11 की वो बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 11 के तहत इस भर्ती को करवाया जा सकता है, तो वो आर्टिकल क्या है, उन चीजों पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की ये परिचर्चा कर रहे हैं, और इसे चुनाव के कारण इस भर्ती को अटका दिया गया है। भर्ती के जो मोड थे, भर्ती के दोस्तों क्या थे, जो मोड थे वो दो मोड बने। पहले मोड में 13,184 पदों की भर्ती तय की गई, और भर्ती में दूसरा मोड तब आया जब सरकार ने चुनाव से जस्ट पहले 11,772 पदों की एक और नई भर्ती लाकर इस भर्ती प्रक्रिया को अटका दिया। ये दो चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती है। अब ये भर्ती 24,956 पदों की हो चुकी थी। कुछ जगह क्या है, इसको 13,025 पदों की कुछ ऐसे भी कर दी गई है, पर जो भी है कमती बती 100-250 के पूर्ण में परिचर्चा भी नहीं कर रहा, परिचर्चा भी नहीं कर रहा। 24,956 पदों की इस भर्ती की बात मैं कर रहा हूं। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की बात करेंगे कि ये अटकी क्यों है, क्या है। और जो चुनाव आयोग का जो नोटिस आया है उस नोटिस पर भी मैं परिचर्चा करूंगा आपसे थोड़ी सी, कि ये नोटिस आया है चुनाव आयोग का, तो इस नोटिस पर भी आप थोड़ी सी परिचर्चा देख सकते हो कि ये नोटिस आया क्या है और इसमें क्या कहा गया है। पहले नोटिस आया क्यों है, क्या कारण था इस नोटिस के आने का, यह भी मैं परिचर्चा करने वाला हूं कि आया क्यों है। इस आने का प्रमुख कारण क्या है, ये चीज, ये वाल्मीकि समाज, संयुक्त वाल्मीकि समाज सफाई श्रमिक संघ, इसके द्वारा क्या है, चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण इस भर्ती को पूरा होने दिया जाए। चुनाव आयोग ने इस पर जो प्रतिबंध लगाया है उसका प्रमुख कारण यह है, चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, इसका प्रमुख कारण क्या है, यह है कि यह भर्ती समय पर कंप्लीट हो रही थी, और अगर ये चुनाव पर प्रभाव, यानी चुनाव आयोग ये मानता है कि आपने 11,772 पदों की जो नई भर्ती निकाली है, 11,772 पदों की जो नई भर्ती निकाली ना, ये भर्ती प्रभाव डालती है, तो आप 13,184 पदों की भर्ती भी आप करवाते हो ना, तो ये भर्ती इस पर प्रभाव डालेगी। किस पर प्रभाव डालेगी साहब, चुनाव पर। तो इस कारण इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाए और इस भर्ती प्रक्रिया को आपको जनवरी में करवाया जाए, ये चुनाव आयोग ने कहा। मगर क्या है, सफाई श्रमिक संघ ने कहा कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो सफाई के काम हो रहे हैं वो नहीं हो रहे, इस कारण आप इस भर्ती को करवाओ। ये मोटे शब्दों, इसकी पूरी मैंने वीडियो आपको बनवा दी है। अब चुनाव आयोग ने वहां से एक प्रपत्र, ये जो न्यूज़पेपर की भी है, सफाई कर्मचारी की 24,957 पदों की भर्ती स्थगित ये क्यों हुई थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी। तो इन पर अपन ज्यादा परिचर्चा नहीं करेंगे। अपने जो परिचर्चा का विषय है वो परिचर्चा का विषय ये 26 तारीख का नोटिस जारी है, आज 27 तारीख हो चुकी है। लेट क्यों आया गुरुजी, बाहर था इसलिए मैं आपके पास से नहीं आ पाया। अब देखो, सबसे पहले मैं इस पर थोड़ी खुली परिचर्चा कर लेता हूं आपके लिए। खुली परिचर्चा क्या है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर। क्योंकि चुनाव कहां के हो रहे हैं भाई साहब, राजस्थान के, और इस भर्ती पर केवल राजस्थान वाले चुनावों का प्रभाव है। किसका प्रभाव है, राजस्थान वाले चुनावों का प्रभाव है। तो सफाई कर्मचारी, विषय क्या रखा गया, सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की प्रक्रिया जारी रखने की स्वीकृति बाबत। यानी चुनाव आयोग से निवेदन किया गया था कि इस भर्ती को आप नियमित रूप से चलने दें, और भर्तियों को रोक दिया तो कोई बात नहीं है, इस भर्ती को चलने दें, ठीक है। प्रशासन, भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रपत्र क्रमांक 437/2009 CCBF दिनांक 5/3/2009 एक नियम बना था, निर्वाचन आयोग का एक नियम बना था कि भर्तियों के बीच में अटकाने के क्या कारण रहेंगे। अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि यह भर्ती सत्ताधारी दल को
लाभ दे रही है तो निर्वाचन आयोग उस प्रक्रिया को चुनाव प्रक्रिया तक रोक सकता है, ये उन पर अधिकार है। और आपने देखा होगा कि लगभग 5 जो बड़ी भर्ती होनी थी, इन 5 बड़ी भर्तियों को चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है इसकी कार्य प्रक्रिया पर। इसकी कार्य प्रक्रिया पर क्या लगा दिया है? रोक लगा दिया। इसका कारण क्या है कि चुनाव पर प्रभाव ना पड़े, इसका चुनाव पर प्रभाव ना पड़े। पुलिस के आप देखो, चलो और तो छोड़ो, पुलिस के जो फिजिकल थे उनको भी रोक दिया गया है। यानी चुनाव आयोग किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं चाहता कि एक वोट भी सत्ताधारी दल को लोग लाभ में आकर दे, इस कारण ये हुआ है। अब देखो थोड़ा सा पहले पूरी प्रक्रिया को पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं ये मिटा देता हूं, अब देख लीजिए यहां से। उपरोक्त विषय निवेदन है कि विभाग द्वारा सफाई कर्मचारी की 13,025, ये जो नया नोटिस है उसके अनुसार है, रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 9/6/2023 को तो 13,184 पदों पर पारित हुई थी भाई, ठीक है, कोई विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसके पश्चात वित्त विभाग की आईडी संख्या, ये आईडी संख्या है दिनांक 5/10/2023 द्वारा राज्य के 5 अक्टूबर को, ये जो 5 अक्टूबर है ना, इसी को 186, पहले थी 176 नगर निकायों पर थी, 176 नगर निकायों पर थी, अब कितने पर और निकाल दी गई? 186 नगर निकायों पर और निकाल दी गई ये भर्ती। और पदों की संख्या कितनी रखी गई? 11,772 पद नए सर्जन कर दिए गए। ये पद सर्जन करना ही भर्ती में एक रोड़ा था, ठीक है। नवीन पद सर्जन किए गए। विभाग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति में 9/6/2023 की निरंतरता कुल 24,797 पद स्वीकृत रिक्त पदों की भर्ती हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन संख्या 23/2/2023 की 6/10/2023 को जारी किया गया। यानी इस 13,184 बोलूंगा भाई मैं तो 184 पदों में 11,772 पद और जोड़ दिए गए, तो ये हो गई 24,956 पदों की भर्ती होगी। इस भर्ती को इस भर्ती में जोड़ दिया गया। जोड़ने के कारण ही ये भर्ती में विवाद आ गया, क्योंकि पहले 176 नगर निकाय थे, अब 186 कर लिए। यानी फॉर्म, इसमें क्या है, फॉर्म दोबारा भरने पड़े, और फॉर्म दोबारा भरना पड़ा तो अब सीधा लाभ मिल रहा है। ये तो लुभावनी बात हो गई। 9/10/2023 को निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई, और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण स्वीकृति निम्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आमंत्रण नहीं किए जा सकते। तो ये 11,772 पद थे, इन पर नहीं किया जा सकता। अब भर्ती को जोड़ दिया, अब आदि दोबारा से निर्वाचन आयोग इस चीज को कर नहीं सकता, ठीक है। राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारी के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण इन पदों पर एक निर्धारित समय सीमा में भरा जाना आवश्यक है, जिससे कि सफाई व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रपत्र संख्या 5/3/2009 के बिंदु संख्या 11 में दिए गए निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया जारी रखे जाने हेतु आयोग की अनुमति व स्वीकृति प्रदान करे। यानी निर्वाचन आयोग, इसमें देखो सीधे शब्दों में मैं आपको, ये जो बिंदु संख्या 11 है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रपत्र संख्या 5/3/2009 बिंदु 11, ये बिंदु 11 क्या है कि चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवा सकता है या उसे रोकने जो अति आवश्यक है, या दोनों में से किसी भी, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्षी दल हो, दोनों में से किसी को भी लाभ नहीं हो रहा हो, उस एवज में यह निर्वाचन आयोग उसको भर्ती को जारी रख सकता है। मगर आपने इसका जिक्र तो कर दिया भाई साहब, मगर ये भर्ती सीधी सीधी प्रभाव डाल रही है, ये भर्ती चुनावों पर सीधी रूप से प्रभाव डाल रही है। इस कारण चुनाव आयोग इस बिंदु पर दोबारा से गौर नहीं करेगा। दिए गए निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया जारी रखने हेतु आयोग की अनुमति स्वीकृति प्रदान करें। अतः इस विषय में भारतीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की अनुमति स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है। ये केवल अनुरोध पत्र है भाई साहब, ये क्या है, ये केवल आपका क्या है, अनुरोध पत्र है।
और ये विभाग का जो हृदय कुमार निदेशक जी है इनका है। मगर निदेशक जी मैं आपको एक बात बता दूं, आपने उस समय दिमाग नहीं लगाया कि अगर ये 11,772 पदों की जो भर्ती थी ना, इस भर्ती को अलग रखा जाता, क्या रखा जाता, अलग रखा जाता, तो ये भर्ती क्रिया पर चुनाव आयोग क्या कर देता, इस अनुमति। अब आप इसे, अब क्या है, अब आप इसे अलग मान रहे हो, अलग है मानकर इसको करवाना चाहते हो, तो फिर क्या ये जो 13,000, नई चीज बता रहा हूं, 13,184 पदों की भर्ती कंप्लीट हो गई, तो ये 11,772 पदों पर क्या ये सभी जो इसमें फेल हुए वो भी आवेदन कर पाएंगे? ये भर्ती प्रक्रिया को उल्टा और भी अड़ाने का काम किया जा रहा है। तो भाई साहब मैं आपको सीधे शब्दों में कहूं कि ये जो भर्ती है ना, ये भर्ती चुनाव से पहले नहीं होगी, पहली कंडीशन है। चुनाव से पहले ये भर्ती किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, चाहे आप कितने ही तो प्रपत्र लिख दो और कितनी ही रिपोर्ट मांग लो। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि चुनाव आयोग नहीं चाहता कि चुनाव किसी भी तरह से प्रभावित हो। इसका प्रमुख उदाहरण देख सकते हो आप कि राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस के फिजिकल रोक दिए गए, मदरसा की जो फॉर्म भरने की डेट थी उसको रोक दिया गया, जो पशु परिचर की भर्ती थी उसको रोक दिया गया है, जो पशु परिचर की भर्ती थी उसको भी रोक दिया गया। यानी कुछ 4-5 भर्तियों पर इन्होंने रोक लगा दी। तो ये तो एक बहुत बड़ी भर्ती है और एक लुभावनी भर्ती है, इस कारण इस भर्ती को तो रोकना लाजमी था। अरे इस भर्ती को तो रोकना लाजमी था, तो डेफिनेटली ये भर्ती, मैं बता रहा हूं आपको, आप मेरी बात मानो, ये भर्ती है ना, ये भर्ती जनवरी में इसकी प्रक्रिया वापस चालू होगी। कब? जनवरी 2024 में ही इसकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी भाई साहब। इससे पहले इस भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होने का कोई भी चांस नहीं है, ये मान के चलो, कोई भी चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। ये भर्ती प्रक्रिया जनवरी में चालू होगी। अगर जनवरी में ये चालू होती है तो आप जनवरी और फरवरी माह में, इस माह में तो इस भर्ती के कितने के 24,956 पदों की ये भर्ती, इसके क्या भरवाए जाएंगे भाई साहब? फॉर्म ही भरवाए जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो अब देखो ये भर्ती 2024 की पूरी साल लेगी, 2024 की क्या होगी? पूरी साल लेगी। यानी भर्ती प्रक्रिया लंबी है। जो बेरोजगार इसी भर्ती की उम्मीद में बैठे थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अन्य रोजगार पर ध्यान दे, अन्य भर्तियों पर ध्यान दे। ये आएगी तब मैं आपको पल पल की अपडेट करवाता रहूंगा। जिन्होंने कोर्स ले रखा है मेरे साथियों, उनको चिंता की बात नहीं है, कोर्स की वैलिडिटी आपकी अंतिम तिथि तक रहेगी। यानी जब तक ये भर्ती नहीं होगी तब तक ये कोर्स आपको उपलब्ध रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 साल के नाम पर दिया था, हम आपसे वापस ले लेंगे। जो कोर्स खरीदना चाहते हैं मैं उनके लिए भी बता देता हूं, हमारे जो कोर्स में जो विशेषताएं हैं सब है, और कोर्स में आप तो बहुत सारी चीजें हम आपको एक्स्ट्रा और दे रहे हैं। जो पीडीएफ, आपको केवल पीडीएफ चाहिए तो 99 रुपए में आप ले सकते हो। गुरु जी पीडीएफ लेने ही कहां से है? गूगल प्ले स्टोर पर जाओ भाई साहब और बाई स्टडी, ये बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो। मात्र 99 रुपए में ये पीडीएफ आपको मिल रही है। अगर संपूर्ण कोर्स खरीदना चाहते हो तो संपूर्ण कोर्स आपको मिल रहा है भाई साहब 399 रुपए में। कितने रुपए मिल रहा है? 399 रुपए में। जिससे कोर्स की विशेषताएं क्या क्या मैं अभी बताता हूं। और अब हमने एक, जो जिन्होंने कुछ नहीं लिया है उनके लिए एक ऑफर, जिन्होंने कोर्स खरीद लिया उनके लिए तो है ही, जिन्होंने पीडीएफ ले ली उनके लिए तो है ही है। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो 10 टेस्ट पेपर और लेकर आए हम। 10 टेस्ट पेपर में, हर टेस्ट पेपर में कितने हैं? 25 प्रश्न है। 25 × 10 यानी कितने? 250 प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आए हैं जो इंटरव्यू के लिए लाभदायक है। और उसकी पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो मात्र, वो एक मॉक टेस्ट के हिसाब से है, मॉक टेस्ट के हिसाब से है, तो ये मात्र कितने रुपए मिल रही है आपको? 49 रुपए मिल रही है। अरे कितने रुपए मिल रही है? 49 रुपए में एक नया कोर्स लॉन्च किया हमने, ये आप देख सकते हो। लेना चाहता है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, मगर मैं कह रहा हूं भर्ती कितने पदों की हो गई है भाई साहब? भर्ती आपने देखा क्या? 24,956 पदों की भर्ती हो गई बेटा। और अगर इस भर्ती में आपको सफलता चाहिए,
इस भर्ती में आपको सफलता चाहिए ना भाई साहब, तो ये कोर्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में सबसे बेहतरीन कोर्स हमने उपलब्ध करवाया। इसका नजारा जिन्होंने खरीद रखा है वो देख सकते हैं, जितनी वीडियो हमने उपलब्ध करवाई है। इसके साथ साथ हमने 50 वीडियो का वादा कर रखा है, वो पूरे के पूरे, वो हमने कहा था कि लास्ट अंतिम महीने में आपको उपलब्ध करवाएंगे, मगर अब सभी को जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ये हमारे नंबर है और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको यहां पर रिप्लाई दे देंगे। कितने घंटे में? 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे देंगे। इसके साथ देखो इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा आपको, ये तो बता ही दिया है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको, इंटरव्यू की वीडियो मिलेगी, इंटरव्यू की टोटल वीडियो मिलेगी, ट्रेड टेस्ट की वीडियो मिलेगी। इंटरव्यू की वीडियो, ट्रेड टेस्ट की वीडियो, यानी इंटरव्यू की वीडियो 10 है, ट्रेड टेस्ट की वीडियो 40 है, यानी टोटल वीडियो की संख्या कितनी है? 50। और अब इनमें और भी हम बढ़ा सकते हैं। पीडीएफ मिलेगी आपको, है पीडीएफ, और पीडीएफ हम 99 रुपए में दे रहे हैं, आपको पता है। इसके टेस्ट सीरीज अलग से ले रहे हो तो मात्र 49 रुपए में, और कितने टेस्ट भाई साहब? 10 टेस्ट। ठीक है, तो ये पीडीएफ ये सारी ऐप में आपको उपलब्ध है। और कोर्स, संपूर्ण कोर्स, अगर संपूर्ण कोर्स है तो संपूर्ण कोर्स खरीदने वालों के लिए हमने 399 रुपए तय कर रखे हैं। यहां पर जाकर ये इसको आराम से खरीद सकते हैं। कहां से खरीदना है? गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई STUDY बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, भाई साहब खरीद लीजिए। ठीक है, अब भर्ती की आपने सारी प्रक्रिया समझ ली होगी मेरे हिसाब से। तो ये भर्ती पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की अब आवश्यकता नहीं है, और किसी का वीडियो देखने भी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये भर्ती अब अगले साल ही होनी है। चाहे आप चुनाव आयोग को लेटर लिखो, चाहे और किसी आयोग को लेटर लिखो, इसमें अब कोई समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि नवंबर माह चल रहा है, दिसंबर माह में चुनाव है। अब अधिकारियों पर भी बर्डन है कि वो इस काम भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे, उनके पास भी टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी भी चुनावों में ड्यूटी लगा दी जाएगी। है चुनाव आयोग अपने कार्य में कतई कोतई बरतने में तैयार नहीं है। तो लास्ट एंड फाइनल डिसीजन यही है भाई साहब कि भर्ती प्रक्रिया जनवरी में होगी। अरे रुक जा रे, जनवरी में। कब होगी भाई साहब? ये जनवरी में ही होगी, ये मान लो। इससे पहले इस भर्ती प्रक्रिया पर कुछ नहीं होना है। फिर भी आपके कोई मत है, आपकी राय है, और जो अपना कमेंट्स करना चाहते हैं, अपनी बढ़ास निकालना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और भी आप मेरे मत से कितना सहमत हैं कि ये भर्ती क्रिया अब जनवरी में ही चालू होगी, इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स का जवाब दे। पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने मेरा अनुभव या मेरी जानकारी में जो तथ्य सामने आए उनको लेते हुए मैंने आपको ये बातें बताई है। ठीक है प्यारे साथियों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।